नेक्स्ट वीक हमारे सामने आईपीओ की बरसात आने वाली है। मतलब हमारे मौसम में तो बरसात रुक गई है, पर आईपीओ मार्केट में बरसात कंटिन्यू हो रही है। और उन्हीं आईपीओ में से एक काफी इंटरेस्टिंग कंपनी जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के इस वीडियो में। कंपनी का नाम है विक्रम सोलर लिमिटेड। अभी सोलर लिमिटेड कंपनी होने की वजह से मैंने इसको इंटरेस्टिंग बोला क्यों है, क्योंकि एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में बहुत है, पर एट द सेम टाइम बिकॉज ये टैरिफ वॉर चल रही है, ट्रम्प का टैरिफ का ड्रामा चल रहा है, तो थोड़ी सी रिस्क भी बन रही है। एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों ही बहुत सारे हैं, तो डिस्कस करने के लिए काफी सारे पॉइंटर्स है। तो चलिए बेसिक से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। बाय द वे, आईपीओ के बारे में अगर आपको सब कुछ जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए। 2005 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करती है आज के दिन। अगर हम यहां पे सबसे पहले ओपनिंग की डेट्स की बात करें तो ट्यूसडे 19 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा एंड 21 को क्लोज हो जाएगा। 22 को अलॉटमेंट डिसाइड होगा। 25 अगस्त को या तो आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे या फिर पैसा रिफंड हो जाएगा। रिफंड आने में कुछ स्पेसिफिक बैंक, स्पेसिफिकली कुछ प्राइवेट बैंक में अभी रिसेंटली कुछ दिक्कत स्टार्ट हुई है, जहां पे 2-3 दिन रिफंड लेट आ रहा है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है 26 अगस्त। 45 शेयर्स का एक लॉट है, 14,940 रुपीज का एक लॉट हो जाएगा। हम एचएनआई स्मॉल की बात करें तो 14 लॉट्स और एचएनआई बिग की बात करें तो 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का साइज थोड़ा बड़े होने के कारण रिटेल में 4,84,792 एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 4,947 एंड एचएनआई बिग कैटेगरी में 9,894 एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी वन टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए, वन टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए। आईपीओ का साइज है 2,079 करोड़, 1,500 करोड़ से फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। साइज आईपीओ का बड़ा है। प्राइस बैंड 315 से लेके 332 का है। इनिशियल एक्सपेक्टेशंस जो आई थी, जो उड़ती हुई बातें मार्केट में सुनने में आई थी, वो ये आ रही थी कि 220-230 के आसपास इसका प्राइस बैंड आएगा, पर यहां पे प्राइस बैंड ऑन दी हायर साइड आया है। ये हमें देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं क्यूआईबी के लिए 50, रिटेल के लिए 35 और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो अच्छे 2800 करोड़ के ऊपर के एसेट्स है। टोटल अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो 37% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 75% का 2024 वर्सेस 2025 में इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, पर एट द सेम टाइम बोरिंग्स भी 932 करोड़ से पहुंच गई है, ऑलमोस्ट 8-9 गुना हो गई है, जो काफी ज्यादा होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.49% का है। एट द सेम टाइम अगर हम पी रेशियो निकाल के देखते हैं तो वो आता है 85 का पोस्ट आईपीओ। ईपीएस निकल के आता है 3.87 का। ईपीएस फिर भी ठीक है, पर पी रेशियो कंपनी ने काफी रिच डिमांड किया है। देखिए कंपनी का बेसिक माइंडसेट क्या मुझे लग रहा है, इनको लग रहा है कि यार जैसे फॉर एग्जांपल इनका कॉम्पिटिटर है वारे एनर्जी, जिसका आईपीओ भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा था, काफी कुछ स्टडी करने के लिए था वहां पे। उसकी वैल्यूएशन इनसे आज के दिन जो मार्केट कैप रिक्वायर कर रहे हैं रफली 12,000 करोड़ की, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इनसे 8-9 गुना ज्यादा है। उनको लग रहा है यार वो 8-9 गुना ज्यादा मार्केट कैप पे बैठे हैं, तो एटलीस्ट मेरे को जो 12,000 करोड़ मिल सकता है उसको तो हम लेने की कोशिश करें। मार्केट आईपीओ का अच्छा चल रहा है, तो थोड़ी सी रिच वैल्यूएशन यहां पे डिमांड करी गई है कंपनी की तरफ से, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है पार्शियल फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर 769 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए 595 करोड़। इनके जो आने वाले समय के प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे हैं। जो यूनिट्स डालने की और कैपेसिटी डालने की बात कर रहे हैं, अगर हम उसको विज इवन वारे एनर्जी रखें तो आपको लगेगा यार काफी अच्छा काम कर रहे हैं, वॉल्यूम में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पीयर कॉम्पिटिटर में वारे एनर्जी जिसका पी रेशियो 45 का, प्रीमियर एनर्जी 47 का पी रेशियो, वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड 40 का पी रेशियो। तो इनके पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी ने वैल्यूएशन हाई डिमांड करा है, पर कंपनी का कहना है कि मैं जिस तरीके से एक्सपैंड करूंगा इस वैल्यूएशन को मैं 1 साल के अंदर अंदर डिफेंड कर पाऊंगा। यह माइंडसेट से कंपनी काम करने की कोशिश कर रही है। अब हम इससे पहले कि आगे जाए, अगर अभी तक आपने हमारी बुक द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड को स्टडी नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बाय चांस आपके पास या फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री में इंडिया की बेस्ट जगह डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फाइनल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। देखिए कंपनी का सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, ये सारे कंपनी के पॉजिटिव हो गए। नेगेटिव्स या फिर थोड़े से लूपहोल्स की बात करें वो ये है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन काफी ज्यादा रिच डिमांड करिए, इवन जो इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा डिमांड करिए। पर इन सबको ध्यान रखते हुए भी अभी आईपीओ के लिए डिमांड और आईपीओ का माहौल अच्छा चल रहा है, विच इज पॉजिटिव। एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे
₹60 के आसपास का चल रहा है, मतलब रफली 17% का यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, जो अगले वीक ओपन होने वाले आईपीओ में से वन ऑफ द बेटर है। तो ये एक ऐसा आईपीओ होगा जिसमें एंकर बुक पे मेरा ध्यान रहेगा। एंकर बुक अच्छी आई तो ये आपको जीएमपी सीधा 25% पे भी दिख सकता है, पर क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा वो आपका खुद का एनालिसिस कहता है। पर लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग कंपनी टू स्टडी होने वाली है, ये मेरा यहां पे पर्सनल माइंडसेट बन रहा है। मैं पर्सनली इसको काफी एक्साइट होकर स्टडी करने वाला हूं, इस कंपनी को, इस आईपीओ को। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट कर दीजिएगा। एंकर बुक काफी डिपेंडेंट रहेगा। एचएनआई कैटेगरी अगर 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो इसमें काफी ऊपर नीचे देखने को ऑन दी पॉजिटिव साइड मिल सकता है, तो इन दोनों चीजों पे ध्यान रहेगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो, रादर एक पॉडकास्ट की हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसको हम कह रहे हैं अनफिल्टर्ड विद अनंत। उसके 3 एपिसोड्स आ चुके हैं, उसमें से एक एपिसोड अभी आपकी स्क्रीन पे, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। सी यू वेरी सुन।